तो दोस्तों आज का लेसन है इम्प्रूव इंग्लिश विथ बेस्ट ऑफ स्टोरीज। बेहतरीन कहानियों के साथ इंग्लिश को सुधारें। इस कहानी से आपके इंग्लिश में इम्प्रूव आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम इस लेसन को आज पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? लेसन लर्नड। इसका मतलब है सबक सीखा। क्या सीखा? सबक सीखा। इसमें है एक ऐसा लेसन है जिससे सबक सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है वन डे, एक दिन, द फादर ऑफ अ वेरी वेल्दी फैमिली took his son on a trip to the country with the express purpose of showing him how poor people live। एक दिन एक ऐसे पिता जो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब एक अमीर फैमिली से आता था, एक ऐसे पिता अपने बेटे को लेकर के देश की यात्रा पर निकल गए। देश की यात्रा पर गए, उसका पर्पस था यानी उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। उसका उद्देश्य ये था कि अपने बेटे को दिखाए कि गरीब लोग, शोइंग हिम हाउ पुअर पीपल लिव, यानी गरीब लोग कैसे रहते हैं। अपने बेटे को दिखाने के लिए उसका पर्पस यही था कि अपने बेटे को दिखाए, ठीक है। दे स्पेंट अ कपल ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द फॉर्म ऑफ व्हाट वुड बी कंसिडर्ड अ वेरी पुअर फैमिली। वे लोग बिताए, स्पेंड मतलब बिताना, ठीक है। अ कपल ऑफ मतलब कुछ, कपल मतलब कुछ होता है, कपल ऑफ डेज एंड नाइट्स, कुछ दिन और रातें, ठीक है। बिताए कहाँ बिताए? खेत में, ऐसे खेत में जो बहुत ही गरीब फैमिली के लोगों का खेत था, ठीक है। व्हाट वुड बी कंसिडर्ड अ वेरी पुअर फैमिली, ऐसे लोग का खेत था जो बहुत गरीब लोग थे, ठीक है। उसके खेत में कुछ दिन वो लोग बिताए, ठीक है। एक पिता अपने बेटे के साथ बिताए। उसके बाद ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, वहाँ से रिटर्न आने के दौरान, ठीक है, लौटने के दौरान, द फादर आस्क हिज सन, पिता जो थे अपने बेटे से पूछा, ठीक है। आस्क मतलब पूछना, ठीक है। देयर ट्रिप, उनकी यात्रा के दौरान अपने बेटे से, द फादर आस्क हिज सन, अपने बेटे से पूछा, ठीक है। हाउ वाज द ट्रिप, मतलब यात्रा कैसी थी, ये पूछा कि यात्रा कैसी थी। तो ठीक है, आगे हम बताते हैं। इट वॉज ग्रेट डैड, ये क्या लिखा है? इट वॉज ग्रेट डैड, बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही मज़ेदार यात्रा था, ठीक है। इसके बाद है डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव। उसके पिता कहते हैं द फादर आस्क, कौन कहते हैं? पूछते हैं। द फादर आस्क, पिता पूछते हैं। आस्क मतलब पूछना, फादर पिता, ठीक है। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव, गरीब लोग कैसे रहते, तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे रहते हैं? क्या तुमने देखा गरीब लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। तो उसके बेटे ने जवाब दिया ओ या, अरे हाँ। सेड द सन, उसके बेटे ने कहा ओ या, अरे हाँ। तो पिता ने कहा सो, क्या कहा? सो टेल मी, तो बताओ। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो बताओ इस यात्रा से तुमने क्या सीखा। लर्न मतलब सीखना, फ्रॉम यात्रा से, ट्रिप मतलब यात्रा, ठीक है। आस्क द फादर, पिता ने पूछा अपने बेटे से व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, इस यात्रा से तुमने क्या सीखा। द सन आंसर्ड, मतलब बेटे ने जवाब दिया, ठीक है। क्या किया? जवाब दिया। आई सॉ दैट वी हैव वन डॉग एंड दे हैड 4, मैंने देखा कि मेरे पास यानी हमारे पास एक ही कुत्ता है एंड उनके पास 4 डॉग है, मतलब 4 कुत्ते हैं उनके पास, ये देखा। एंड आगे वो कहता है, सन अपने फादर से कहता है वी हैव अ पूल दैट रीचेस टू द मिडल ऑफ आवर गार्डन एंड दे हैव अ क्रीक दैट हैज नो एंड। इसका मतलब है वी हैव, हमारे पास, वी हैव का मतलब होता है क्या? हमारे पास। अ पूल, एक पूल है, दैट रीचेस मतलब पहुंचना, वो पहुंचता है कहाँ? टू द मिडल, मिडल मतलब बीच, ऑफ आवर गार्डन, आपके हमारे पास एक पूल है जो अपने गार्डन के बीच में पहुंचता है, ठीक है। एंड दे हैव यानी और उनके पास, दे हैव उनके पास, अ क्रीक मतलब नाला, क्रीक का मतलब होता है नाला, उनके पास एक क्रीक है, दैट हैज़ नो एंड, उनके पास जो क्रीक है, नाला है, उसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास जो ये गार्डन है, उस गार्डन में जो पूल है वो गार्डन के मिडल तक ही पहुंचता है, उनके पास जो नाला है उनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। यही है इसका मतलब। नेक्स्ट कहता है वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, इसका मतलब होता है लालटेन, इम्पोर्टेड मतलब आयात, इन आवर गार्डन, हमने अपने गार्डन में एक लालटेन आयात किया है। क्या किया है? अपने गार्डन में लालटेन को आयात किया है। एंड दे हैव यानी उनके पास, एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट, और उनके पास रात में, और उनके पास रात के लिए तारे हैं। क्या है? स्टार्स है, खुले मैदान में है,
उनके पास तारे हैं, ठीक है, एट नाइट, रात के लिए। नेक्स्ट कहते हैं आवर पेडियो। पेडियो मतलब होता है आंगन, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं पैसियो, पेडियो, इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। आवर पेडियो मतलब हमारे आंगन, रिचेस मतलब पहुंचता है टू द फ्रंट यार्ड, सामने के यार्ड तक ही हमारा आंगन पहुंचता है, ठीक है। एंड दे हैव द वोल हॉरिजन, वो कहता है कि हमारा जो आंगन है सिर्फ फ्रंट यार्ड तक ही पहुंचता है, और उनका जो आंगन है वो पूरा हॉरिजन है, मतलब 36 जितना भी है उनका पूरा आंगन ही है, तो हमसे सब जितने भी चीज़ है उस समय बेहतर है। तो इससे उनको ये सीख मिला, लेसन लर्न, सबक सीखा वो, कि हमसे बेहतर जो है पुअर जो लिव करते हैं वो अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉच।